देखिए, जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे को ये रोग क्यों आया, इस रोग से मेरे को निजात नहीं मिल रही, बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करवाते हैं, फिर भी उनको उन रोगों से छुटकारा नहीं मिलता। तो ये जो हमारे पूर्व जन्म में जो किए गए पाप है, तो उनके कर्मों का जो फल है, रोग के आपर हमें यह फल भोगना पड़ रहा है। ऐसा ही यहाँ पर 5वें अध्याय में कहा गया है कि कर्म विपाकवश मनुष्य को जो जैसा उसका कर्म होता है, तो वैसा उसको उस प्रकार के मनुष्य को उस प्रकार की योनियां मिलती हैं, और उसको उसी प्रकार कर्मों के फल के अनुसार ही उसको रोग मिलता है, जिसका कोई निवारण नहीं है। अब यहाँ पर जो गरुड़ जी हैं, ये कहते हैं भगवान श्री विष्णु से कि जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त हुए हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाता है, आप वो मुझे बतलाइएगा प्रभु जी। तो भगवान जी कहते हैं, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिन योनि में जाता है और जिस पाप से जो चिन्ह होता है, वह अब मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। जो देखते हैं ना कुबड़ा, जैसे कि कुबड़ा होता है, कुबड़ा मनुष्य हम देख लेते हैं, तो ये बताया गया है जो गाय की हत्या करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो कुबड़ा बनता है। जो कन्या की हत्या करने वाला वो कोडी होता है, कोडी। और ये तीनों पापी चांडाल योनि में प्राप्त होते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात करने वाला, जो सोचते हैं ना कि बच्चा लग गया, स्त्री कर बच्चा लग गया, या फिर लिव रिलेशंस के दौरान बच्चा लग गया तो गर्भपात करा देते हैं, तो बहुत ही बड़ा पाप है भैया, ये बहुत ही बड़ा पाप। गर्भपात कराने वाला पुलिंद बिल होकर रोगी भोगता है, पर स्त्री गमन करने वाला जो नपुंसक है और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चरम रोगी होता है। अगर हमारा कोई गुरु है और उस गुरु की गुरु पत्नी है, मतलब गुरु की हमारी गुरु माता लगी, अगर उसके साथ अगर कोई व्यभिचार करता है तो उसे चर्म रोग हो जाता है। मांस का भोजन करने वाला अंग अत्यंत लाल होता है। जो व्यक्ति मांस का भोजन करते हैं ना, तो उसका जो भोजन है वो अत्यंत लाल होता है। मग पीने वाला, जो ये मांस मदिरा पीते हैं ना, ये गुटखा फुटका पीने वाले के दांत काले होते हैं, कभी कपी वश के कारण होते हैं। लालचवश अभक्षण भक्षण करने वाला ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो लालच करते हैं ना, छोटे छोटे पैसों के लिए झूठ मूठ बोलते हैं जो भी ब्राह्मण है लालच से, तो उन ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरों को दिए बिना मिष्टान खाता है, मिठाइयाँ दूसरों को दिए बिना, किसी को अपने आप खा रहा है, बस खाए जा रहा है ऐसे, तो उसे गले में गंडमाला रोग होता है, गंडमाला रोग। और श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला अब मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। अगर किसी को मिर्गी है तो वह गर्व से गुरु का अपमान करता है, वह मिर्गी का रोग उसे आता है। वेद शास्त्रों की जो निंदा करता है वह निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है। पंक्ति भेद करने वाला काना होता है। जो विवाह में बाधा उत्पन्न करता है वह व्यक्ति ओष्ठ रहित होता है। और जो पुस्तक चुराता है वह जन्मांध होता है, यानी जन्म से अंधा होता है जो पुस्तक चुराता है। जो गाय और ब्राह्मणों को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकार होता है तथा झूठी बात सुनने वाला वह बहरा हो जाता है। विष देने वाला मूर्ख और पागल होता है तथा आग लगाने वाला गंजा होता है। और पल मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला वह रोगी हो जाता है। ध्यान से सुनना, जो न मांस खाया रोगी हो जाओगे। रत्नों का अपहरण करने वाला, रत्न सोने का अगर कोई चुराता है तो हीन जाति में उत्पन्न होता है, बहुत ही नीच कुल जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नखरोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला वह निर्धन हो जाता है। और अन्न चुराने वाला वह चूहा हो जाता है। और धान चुराने वाला सलब टिड्डी हो जाता है। टिड्डी जो मांडव ऋषि की जो कथा थी तो उसमें टिड्डी का जिक्र हुआ था, तो वो हो जाता है। जो अन्न जो चुराने वाला चूहा और जो धान चुराने वाला वो टिड्डी हो जाता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक और बिच्छू होता है। जो जल की चोरी करता है वह बिच्छू हो जाता है। साक पात चुराने वाला वह मयूर होता है। और जो शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाली छछुंदरी होता है। मधु चुराने वाला जो शहद वो डांस हो जाता है। और मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी हो जाता है।
और तांबुल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़िया योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों, क्रूर कर्मों से जो आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, और जो आखेट का व्यसन रखने वाला, वह कसाई के घर बकरा होता है। जो आखेट में रास्ते में जो शिकारी का जो देखते हैं, तो वह कसाई के घर बकरा बनता है और फिर उस बकरे की बलि होती है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जो विष पीकर मर जाता है, वह पर्वत पर क्या होता है, पर्वत पर काला नाग बन जाता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है, वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्वदेव न करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाला, द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन करने वाला व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता, जो भी ब्राह्मण है तो गायत्री मंत्र का स्मरण नहीं करता, वो संध्या दो पाषण नहीं करता, जिनका अंत स्वरूप दूषित और बाहर स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है। अंदर से तो उनका बहुत दूषित होता है, लेकिन बाहर से उनका साधु प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है, तो उसको बगुला योनि प्राप्त होती है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए और यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ करने वाला गर्दभ और बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सतपात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता, सरकारी स्कूल में जैसा कि आप देखते हो ना कि नौकरी लग गई बस सही है, पैसे आ रहे हैं, अपना घर अपनी आजीविका चल रही है, लेकिन बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहा है, तो वह शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता, तो वह ब्राह्मण बैल होता है, तो उसे बैल बनना पड़ता है। गुरु की सेवा ना करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला, कहते हैं ना जैसे कि गुरु पढ़ा रहा हूँ तू ये सब बातें करता है, इन शब्दों का जो उच्चारण करता है। और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सतपुरुष को अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है, और क्रिया में धोखा देने वाला उल्लू होता है, जिसे रात में दिखाई देता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला, अगर किसी द्वेषवश के साथ स्त्री का परित्याग कर देता है तो वह बहुत काल तक चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता, गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन तथा भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री, नित्य कलेश करने वाली स्त्री जल को जल झोंक होती है, और पति की बदसरना करने वाली नारी जू होती है, जो कि सर में होती है, जू, लीक, ढेरे, ये सब स्त्रियां होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री वलगुनी यानी चमगीदड़ी, चमगादड़, चमगीदड़ी जिसे कहते हैं, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पणी होती है, जिसे कहते हैं गांव की भाषा में सांप की पामणी, तो वो होती है। सहगोत्र के स्त्री के साथ संबंध बनाकर अगर किसी स्त्री का और पुरुष का गोत्र बिल्कुल सम है, बिल्कुल सेम है, संबंध बनाकर अपने गोत्र का विनिष्ट करने वाला तृक्ष, लकड़भग्गा और शलक शाही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। जो रीछ होते हैं ना जंगलों में, जो आप देखते हैं, उन रीछ के बारे में उस योनि में प्राप्त होता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश के साथ पिशाच होता है, और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है, और राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। जिसने अपनी मित्र की पत्नी के साथ व्यभिचार किया है, गमन किया है, तो वह गधा है, गधा योनि में प्राप्त होता है। गुदागमन करने वाला विष्टाभोगी सुअर तथा शूद्रागामी बैल होता है, जो गुदागमन करता है, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए उन में भोग नहीं करता। जो गुदागमन में करता है वह सुअर तथा शूद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है।
किसी के मरण मरण सोच में एकाध दशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवट्रव्य भोगता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि में प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण धम ट्रव्य भोजन जिन्हें देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है, और देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए ऐसा कार्य निंदनीय है। महापात से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरक को भोग प्राप्त करने वाला महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होकर बिल्कुल क्षीण हो जाते हैं और फिर से वह मृत्यु लोक में जन्म लेता है। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापन करने वाला भेड़िया कुत्ता सियार की योनि में जाता है। स्वर्ण सोना चुराने वाला और कृमि कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला तृण गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट से स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है, और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा तथा तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में भी बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट होते रहते हैं। देवट्रव्य का उपभोग करने से वाले अथवा ब्रह्मस्व का हरण करने वाले जो ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल है वह पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म से आहुति नहीं दी जाती है। हे ताक्षत्रिय, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरक को भोगता है और जन्मांध एवं दरिद्र होता वह गरीब ही रहता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, कभी भी अमीर नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे के द्वारा जो दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेता है, कब्जा कर लेता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर फिर से स्वयं भी ले लेता है, जो कुछ देता है पहले और फिर उनसे वही ले लेता है, वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता उसे हर लेता है और वह लंगड़ा कुत्ता होता है। जो यहाँ पे एक जो जीविका होती है अथवा भूमि का अगर कोई दान देकर उसकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक, अगर ऐसा कोई नहीं करता तो वह लंगड़ा कुत्ता होता है, लंगड़ा कुत्ते की योनि में प्राप्त होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी मनुष्य अगर ब्राह्मण को अगर दान प्रदान कर रहा है तो वह 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है। ऐसा ही श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत में अगर कोई 1 श्लोक करता है तो वह गोदान को फल प्राप्त करता है। और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता और लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वाक्त योनियां तथा शरीर में चिन्ह देखने को मिलते हैं। प्राणियों को क्या अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वाक्त योनियां तथा शरीर पर, हमारे जो शरीर पर अलग अलग चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जो जीव होते हैं नरक की यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पाप को भोगने के लिए उन योनियों में जाता है। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझ ढोना और कार्यों से दुख प्राप्त करता है। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत, आतप, घाम से दुखी होता है, धूप से, छांव से, सर्दी से। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप दोनों जब पलड़े बराबर हो जाते हैं तब जाके उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ से उत्पन्न होकर गर्भ लेकर मृत्यु के तक दुख प्राप्त होकर वह फिर से मर जाता है। जब वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह गर्भ में रहता है, गर्भ में भी वह दुख प्राप्त करता है, तब भी उसका भगवान ही उद्धार करते हैं। तब भी आगे हम अध्याय में पढ़ेंगे।
तब में ये मृत्यु का दुख फिर से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का जो चक्र है चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट यानी घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनि में भ्रमण करते हुए रहता है। कर्म पाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में तो कभी भूमि पर जन्म लेता है। यहाँ पे जो चतुर्विध प्राणी समूह में जो उद्बीज वृक्ष लता और गुल्म कहे गए हैं, सवदेज सवेदज खटमल और जू कहे गए हैं, अंडज पक्षी कहे गए हैं जो भी अंडज प्रजाति है, जो भी अंडा की जो प्रजाति है, मुर्गा हो गया, पक्षी की जितने भी प्रजाति बगुले, ये सब अंडे की प्रजाति कहे गए, तथा जरायुज ये सब मनुष्य की गणना होती है। अब दान न देने से जो प्राणी दरिद्र होता है, अगर कोई व्यक्ति दान नहीं देता है तो वह सदा ही गरीब रहता है। दरिद्र हो जाने पर वह फिर पाप करता है। अगर कोई गरीब है, उसके घर में पैसा नहीं आ रहा है तो वो सोचेगा शॉर्टकट कमाऊं, 2 नंबर का पैसा कमाऊं। 2 नंबर का पैसा कमाया, घर में लाया, उससे रोग हुआ, अब उससे रोग हुआ, उसका पाप बना, अब वो उससे और ज्यादा पाप हो गया। अब उसका इस पाप का चक्र आगे चल के उसके बच्चों को भोगना पड़ेगा, नरक में भोगना पड़ेगा, आगे जल के जो जन्म होगा 84 लाख योनि पार करके मनुष्य योनि में, फिर उसको उसका फल का फल भोगना पड़ेगा। यानी पाप के प्रभाव से नरक में वह जाता है और नरक से लौटकर फिर से वह दरिद्र बन जाता है और फिर से वह पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ कर्म और अशुभ कर्मों का जो फल भोग है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता है। तो ये यहाँ पर जो बातें हैं बहुत ही रोचक और गुप्त बातें हैं, इतनी गहरी बातें हैं, ये और कहीं हमें देखने को नहीं मिलेगी, सुनने को नहीं मिलेगी। इसमें हमने जाना है कि जो मनुष्य की जो योनियां हैं, जो नरक की योनियों को किस प्रकार भोगता है, किस प्रकार जो जीव योनियां 84 लाख योनियां किस प्रकार कौन कौन जीव कर्मों के अनुसार किस किस योनियां किस प्रकार प्राप्त होती है।